नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएसपी न्यूज अलीगढ़। अलीगढ़ के याकूतपुर बोरना स्थित आश्रम में साध्वी देवकी माता के सानिध्य में भव्य सत्संग और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भक्तों द्वारा माता का मालाओं से स्वागत कर की गई। इसके बाद महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर भजन कीर्तन प्रस्तुत किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। अपने प्रवचन में माता ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में आस्था और सकारात्मक सोच का होना जरूरी है। उन्होंने राम नाम और धार्मिक स्थलों की महत्ता पर भी विस्तार से जानकारी दी। मैं लॉकडाउन की स्थिति को लेकर बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि व्यक्तियों को जो भी कार्य जिस कार्य पे वो चल रहे हैं, अब वो कोई भी कार्य हो सकता है या उनका कोई ड्यूटी या घर का या किसी भी प्रकार का जो डेली रहता है उसे भले ही वो लोग करें, लेकिन करने के साथ साथ भगवान का नाम भी स्मरण करें। कोई भी कार्य उस कार्य से पहले बिना इच्छा के भगवान का नाम बिना इच्छा के भगवान का नाम लेने चालू करोगे तो भगवान खुद ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। तुम्हें इच्छा कटेगी तुरंत, लेकिन इच्छा के साथ भगवान का नाम लोगे तो केवल इच्छा पूरी होगी, लेकिन भगवान की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि तुम लोग चाहते हो कि भगवान हमें दिखे, खैर दिखना तो नहीं, लेकिन वो हमेशा साथ जरूर रहते हैं। और साथ रहने के बाद तुम ये कह देते हो कि तुम्हारा कोई कार्य नहीं बन रहा है, क्योंकि तुम्हारे किसी भी कार्य में भगवान शामिल नहीं हुआ। तो जिस दिन अपने कामों में शामिल करने लगते हैं अपने भगवानों को, उस दिन मैं गारंटी देती हूँ उसी दिन से तुम्हारा ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जो ना हो। जो भी जिसको माने उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन माने तो केवल एक को, चाहे वो भगवान हनुमान जी हो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो राम जी हो। अगर शिव की पूजा हो रही है और वो कहा जा रहा है कि राम बुरा मान गए, तो ये कोई मानना नहीं है, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद ही नहीं है। अगर उन दोनों में भेद समझ लिया जाए तो तुम में ही भेद है, क्योंकि तुम भगवान को जानते ही नहीं। वो एक ही है, नाम अनेक, रूप अनेक, शक्ति एक ही है। आत्मा एक ही है, परमात्मा अनेक हो सकते हैं, लेकिन आत्मा एक ही है, क्योंकि उन्होंने ही आत्मा हमारी दे रखी है। एक होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल रहा है राधा 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 राधा, और एक होता है राधा 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 राधा। इन दोनों में अंतर। अब राधा 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 करोगे तो राधा को फिर बोलेंगे कि फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, कर ले, लेकिन एक होता है राम, एक धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य रखते साथ ही अपने परमात्मा का नाम लिया जाए, और जो जितना भी समय अपने परमात्मा को दे रहे हो केवल वो समय परमात्मा का ही होना चाहिए। अन्यथा उस समय में भगवान का भी नाम ले रहे हो और पीछे फिर दूध भी चल रहा है, तो ये समय बेकार। ऐसा कोई समय अगर चाहे 5 मिनट का ही निकालो, लेकिन वो 5 मिनट पूरी भगवान के लिए होनी चाहिए। अगर तुमने 5 मिनट भी भगवान को दे दी तो वो ही 5 मिनट तुम्हारे लिए घंटों घंटों तक बनेगा, वो भी अच्छा समय। एक बुरा समय ऐसे यूं टलेगा, हालांकि होते दोनों चीजें, सुख दुख। भगवान बोलते हैं दोनों चीज, अगर एक चीज लेगा तो मैं दोनों चीज दूंगा और तुझे लेनी पड़ेगी। या तो तू दुख सुख मांग, या फिर दुख सुख देने वाले को। और मेरे हिसाब से सुख दुख देने वाले को मांग लिया जाए तो ना दुख रहेगा और ना सुख रहेगा। एक शांति का आवाज जो सबको चाहिए, जो आज तक नहीं है, वो मिल जाए। आयोजन के बाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से आए लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और कार्यक्रम में शामिल होकर शांति और संतोष का अनुभव किया। स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ बाहर से आए भक्त भी इस आयोजन में उपस्थित रहे। मेरा नाम रेखा शर्मा है। याकूतपुर में यहाँ देवकी साध्वी गुरु माँ ने सत्संग सुनाया, और देवकी साध्वी गुरु माँ 1 वर्ष की उम्र से ही सत्संग सुना रही हैं, और यहाँ पे भक्त उनके सत्संग को सुन के भाव विभोर हो गए, और यहाँ पे भक्त नाचने लगे, झूमने लगे। और फिर यहाँ पर भंडारा हुआ। भंडारा अनिश्चितकालीन तक यहाँ पर भंडारा चलता रहा। भक्तों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर जो परेशान थे, उनके सत्संग को सुन के ही सारी बीमारी, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यहाँ पर सभी जगह से दिल्ली है, लुधियाना है, बम्बई, पंजाब, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, सभी जगह के लोगों का तांता लगा हुआ था यहाँ पे। इस मौके पर पंडित रेखा शर्मा सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। भक्तों का कहना था, ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकजुटता और सद्भावना का संदेश देते हैं। अलीगढ़ से डीएनएसपी न्यूज के लिए उदय वीर सिंह की रिपोर्ट।